गरुड़ पूछते हैं भगवान से, हे प्रभु, आप ये बताने की कृपया करें, मरणासन व्यक्तियों को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है? उनके मुख में पंच रत्न क्यों डाले जाते हैं? उनके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं? हे केशव, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गोदान, अष्ट महादान किस लिए दिया जाता है? प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है? उस समय प्राणी आविवाहिक शरीर कैसे प्राप्त कर देता है? अग्नि देने वाले पुत्र पौत्रों से कंधे पर क्यों ले जाते हैं? सब में घरत का लेप क्यों किया जाता है? सबके उत्तर दिशा में यम सूत का पाठ क्यों किया जाता है? मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करने के लिए क्यों दिया जाता है? सबका दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए? मृत व्यक्तियों के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंड का दान देते हैं? सबका दाह संस्कार तथा उसके अनंतर जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है? किस विधान से पितरों को पिंडदान देना चाहिए? उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आह्वान कैसे करें? दाह संस्कार के बाद अस्त संचन और घट फोड़ने का विधान क्यों है? 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान तथा पिंडदान क्यों करना चाहिए? एकादशा को वर्षों तसरग आदि से सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है? 13वें दिन पददान आदि क्यों किया जाता है? वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों दिए जाते हैं? हे प्रभु, मनुष्य का यह शरीर अनित्य है, जो और समय आने पर वह मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता जिससे जीव निकल जाता है। प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य और पाप जो भी करता है, नाना प्रकार के दान देता है, वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चल दिए जाते हैं? मरे हुए प्राणी के लिए सपिंडीकरण क्यों किया जाता है? इस कृत्य में प्रेत पिंड का मिलने किसके साथ किस विधि से होना चाहिए, इसे आप बताइए। जो मनुष्य पापी दुराचारी हतबुद्धि है, मरने के बाद भी किसी स्थिति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुष आत्मघाती, ब्रह्म हत्यारा, सवर्ण आदि की चोरी करने वाला, मित्र आदि के साथ विश्व घात करने वाला, वह महापातकी का क्या होता है? माधव, यदि शुद्ध प्रणव महामंत्र का जप करता है तथा ब्रह्मसूत्र और यज्ञोपतियों को धारण करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है? गरुड़ जी कहते हैं, हे विश्वात्मा, मैंने कोतुल व संपूर्ण जगत का भ्रमण किया। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा, वे सभी दुख में ही डूबे रहते हैं। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतकरण पीड़ा से भर गया। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है, पृथ्वी लोक में मृत्यु और रोगादि तथा अभिष्टवतियों के वियोग से लोग दुखी हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणी नाग आदि को मेरे भय का दुख बना रहता है। हे प्रभु, आपके इस वैकुंठ धाम के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोक में ऐसी निर्भीकता नहीं दिखाई दी। काल के विषयभूत इस जगत की स्थिति संपन्न की माया के समान असत्य है। उसमें भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं। मैंने देखा है, उस देश के मनुष्य राग, द्वेष और मोह आदि में आकर डूबे रहते हैं। उस देश में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ दुष्ट वाणी वाले हैं, कुछ लुल्ले हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ काने हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे, कुछ कोढ़ी, कुछ अधिक रोम वाले, कुछ नाना रोगों से घिरे हुए हैं, कुछ आकाश कुसुम की तरह निनांत मिथ्ये भीमान से चूर हैं। इसके विचित्र दोषों को तथा उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि ये मृत्यु क्या है? इस भारतवर्ष में ऐसा क्या विचित्र है? ऋषियों से मैंने पहले ही इस विषय में सामान्यतः यह सुन रखा है कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रियाएं नहीं होती, उसकी दुर्गति होती है। फिर भी प्रभु, इस विषय
जानकारी के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? कैसे दान देना चाहिए? मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुँचने की कौन सी विधि है अपेक्षित है? चिता में शव को जलाने की क्या विधि है? तत्काल अथवा विलंब से उस जीव को कैसी दूसरी देह प्राप्त होती है? यमलोक यानी शैम्य नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं? दुर्बुद्धि अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? पंचकादि में मृत्यु होने पर पंच का शांति के लिए क्या करना चाहिए? हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपया कीजिए।